नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पूर्णिया यूनिवर्सिटी के तहत ग्रेजुएशन पार्ट 1 का 2020-21 सेशन में जो भी बच्चे एडमिशन लिए थे उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बारे में यह वीडियो हमारा कंप्लीट है। दोस्तों, इस वीडियो के मार्फत से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि 2020-21 सेशन में जो भी ग्रेजुएशन के विद्यार्थी एडमिशन लिए थे उसको रजिस्ट्रेशन पत्र नहीं भरा गया था। कोरोना के समय को लेकर के थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अब उसका डेट आ गया है, तो उसी के बारे में यह कंप्लीट वीडियो में बनाया हूं ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है आपको सटीक मिल पाए। चलिए लेट ना करते हुए सबसे पहले मैं इसके वेबसाइट को दिखाता हूं कि कहां आपको जाकर के भरनी है। वैसे तो यह सब काम कैफे वाले का है, यदि आप खुद से करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जानकारी लेना जो जरूरी है। देखिए purnia1.youcanapply.com, जैसे इस वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे कि आपको इस तरह का इंटरफेस आपको सामने में खुल के आएगा। आप यहाँ पे आपका सेक्शन है स्टूडेंट सेक्शन, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप स्टूडेंट, क्लिक है टू लॉगिन पोर्टल। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, लेकिन यह तो बात की बात है, लॉगिन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्या-क्या कंडीशंस वगैरह है, इसके नोटिफिकेशन कहाँ पे है, नोटिफिकेशन में क्या सब दिया है, बोर्ड ने क्या सब पूछा है, क्या सब मांगा है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। मेन वेबसाइट से इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले ही कर चुका हूँ, लेट ना हो जाए हमारा यह वीडियो, इसीलिए मैं पहले ही डाउनलोड करके आपके सामने में देखिए ओपन करके रखा हुआ हूँ। यह उसका पीडीएफ है, इसका फाइल है पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया पंजीकरण कार्यालय। जी हाँ दोस्तों, पंजीकरण कार्यालय 3/7 को यह जो है पब्लिश किया गया है। यह उसका जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, उस पर से आपको मिल सकता है। वहां से आप देखिए, पत्रांक भी दिया हुआ, डेट भी है। बहुत सारा लोग कहते हैं कि भैया जानकारी नहीं है, कहता है कि फेक है। नहीं भैया, मेरे फेक नहीं है, आप देखिए सही सलामत है। आप वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। वैसे भी तो आज का डिजिटल युग है, आपको इजीली व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से यह नोटिफिकेशन देख ही चुके होंगे आप। इसके बारे में चलिए हम आप जानकारी लेते हैं कि विषय क्या है इस नोटिफिकेशन का। विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र भरने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन जो आप 2020-21 में एडमिशन लिए थे लगभग 1-1.25 साल पहले, उसके बारे में यह है नोटिफिकेशन कि भैया आपने एडमिशन तो ले लिया लेकिन आपका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो आप रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद फॉर्म भरिए, देन आफ्टर पार्ट 1 का आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आप रजिस्ट्रेशन जो आप नहीं किए थे, कोरोना को लेकर के बहुत डिले हो गया था, वेबसाइट बंद था, यूनिवर्सिटी बंद थी, और वह अब पूरे एक्टिव हो गई है और आपसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगा है। आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि सत्र 2020-21 में नामांकित सभी स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों यथा बीए, बीएससी, बीकॉम, इसके अलावा जो भी बीसीए, बीबीए वगैरह है, जो भी कोर्स है बैचलर के इक्विवेलेंट, उसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र भरने की तिथि निम्नांकित रूप से निर्धारित की जाती है। यहाँ पर देखिए कॉलम के द्वारा लिखा भी गया है कौन कौन सब कोर्स है, इसमें कौन कौन सा पाठ्यक्रम है। आप देख पा रहे हैं बीए, बीसीए, बीकॉम, बीसीए और बीबीए वगैरह जो भी है सब है इसमें। और ऑनलाइन जो शुल्क होना है, इसका जो क्या फी होगा वह 500 रुपया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 500 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपया का शुल्क बोर्ड आपसे लेगी। इसके अलावा जो बीच में जो आपका मर्चेंट चार्ज लेगी, उसके अलावा जो भी कैफे वाले चार्ज लेते हैं वह तो अलग की बात है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का चार्ज है वो आपको 500 रुपया यहाँ पे लग रहा है। इसके अलावा डेट की बात करें, डेट कब से कब तक है, ये है 8/7/2021। जी हाँ दोस्तों, 8 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक, यानी कि एक सप्ताह का कंप्लीट उन्होंने समय दिया है आपको कि आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक सप्ताह का समय है, आप इसी एक सप्ताह के नीचे आप इस फॉर्म को भर करके विभाग के पोर्टल पे सबमिट करिए, तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। प्रक्रिया ग्रेजुएशन 2020-21 के पार्ट 1 में, चाहे वह किसी भी स्ट्रीम का हो, बैचलर डिग्री के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यदि आप इससे पहले के भी बच्चे हैं, आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2020-21 के ही बच्चे सिर्फ करेंगे। इन केस आप 19 में एडमिशन लिए थे, किसी कारणवश आप रजिस्टर्ड नहीं हो पाए थे, रजिस्ट्रेशन आप नहीं करवा पाए थे, तो भी आप इसको कर सकते हैं, आपके लिए भी यह चीज है। लेकिन कंप्लीट चीज जो भी और भी चीजें बिंदु है, इस पर हम और धीरे धीरे से बात करेंगे। आपको एक चीज और बिल्कुल याद रखना होगा, एक सप्ताह का ही टाइम है, 8 जुलाई से 15
जो है जुलाई तक, बिल्कुल 8 दिन का समय है। आप ये मत सोचिएगा कि चलिए 15 तक डेट है तो 14 को 13 को कर लेंगे, क्योंकि आपको हर बात पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब आप एडमिशन के प्रक्रिया में गए होंगे तो वेबसाइट भी स्लो होने की बात आपको समझ में आ रही होगी, और इसका साइट डाउन भी होता है, दिन में काम नहीं करता है, रात में काम करता है, या कभी कभी आपका यूजर लॉगिन नहीं होता है। आधार से इसका लॉगिन का प्रक्रिया है, मैं आपको यह भी बताऊंगा फिर बाद में कैसे कैसे लॉगिन करते, कैसे क्या करना है। चलिए वो तो बात की बात है। आपको आधार से लॉगिन यदि नहीं होता तो आपको फिर यूनिवर्सिटी का चक्कर भी लग जाता है, तो इसके लिए आप लास्ट टाइम का वेट ना करें, जैसे ही जानकारी मिल जाता है टाइम के अंदर आप आकर के करवा लीजिए। किसी विकट परिस्थिति का तो बात दूर की बात है। इसके अलावा जो और भी इन पे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज है किया हुआ, लगभग 11 नोट उन्होंने दिया है, 11 बिंदु पर उन्होंने कहा है कि आप ध्यान रख लीजिए इन चीजों को। मैं बारी बारी से इन चीजों के बारे में आपका जिक्र करूंगा। ये देखिए नंबर 1 पे क्या है, इंटर विज्ञान कला के छात्र जो वाणिज्य प्रतिष्ठा रखना चाहते हैं उनको इंटर विज्ञान या कला में 50% अंक अनिवार्य है, यानी कि 50% मार्क्स होना चाहिए उन लोगों के लिए जो कि इंटर विज्ञान या आर्ट्स, यानी कि साइंस और आर्ट्स के बच्चे जो कि कॉमर्स रखना चाहते हैं उनके लिए यह पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट क्या कहता है, कला के विद्यार्थी जिस विषय में प्रतिष्ठा रखना चाहते हैं उस विषय में इंटर में 45% अंक अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, यह बात बहुत बड़ी चीज कही है इन्होंने, क्या कि जो भी कला के विद्यार्थी, यानी कला मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट है और वह जो है जो सब्जेक्ट रखना चाहते हैं ऑनर्स के रूप में, वह क्या है उसमें उसको 45% अंक चाहिए, यानी 45% अंक उसको चाहिए, यानी 100 वाले सब्जेक्ट में 45 नंबर उसको बिल्कुल होना ही होना चाहिए। यदि 44 43 या उससे नीचे है तो वह ऑनर्स नहीं रख पाएंगे, तो वह जनरल कोर्स में जाएंगे। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, इंटर यानी वाणिज्य या विज्ञान के छात्र जो कला में प्रतिष्ठा रखना चाहते हैं उनके लिए इंटर में 45%, वो सेम चीज है यहाँ भी कि 45% मार्क्स होना जरूरी है। ये तो ऑलरेडी सबको जानते हैं, कैफे वाले या भी जो कि आपके शिक्षक है, कॉलेज के स्टाफ, उनको तो पता ही है। आप नए बंदे हैं तो आपको शायद यह पार्ट पता हो ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 45% मार्क्स जरूरी है। यदि आप एग्जाम्पल के तौर पर कि आप इंटर में कुछ विषय पढ़े हैं आर्ट्स को लेकर के, और उन्हीं में से मान लीजिए हिस्ट्री को आप रखना चाहते हैं ऑनर्स, तो आपका इंटर में यदि हिस्ट्री है तो उसमें 45% मार्क्स होना जरूरी है। यदि उससे कम है तो उन सब्जेक्ट को आप ऑनर्स नहीं रख सकते हैं, तब किसी और सब्जेक्ट को आप ट्राई करिए जिनमें की 45% प्लस मार्क्स है। यदि किसी में नहीं पूरा रहा है तब आप ऑनर्स नहीं कर पाएंगे, तो आपको पास कोर्स यानी जनरल कोर्स करना पड़ेगा। इसके अलावा 4 नंबर पॉइंट क्या कहता है, भाषा में प्रतिष्ठा रखने वाले जो लोग हैं उसमें क्या कहा, सब्सिडरी के रूप में, यानी कि जो भाषा, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला जो भी होता है भाषा लैंग्वेज सब्जेक्ट, यदि उसमें वह ऑनर्स करेंगे तो उसको सब्सिडरी में लैंग्वेज नहीं लेना है, कोई और सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई हिंदी ऑनर्स करता है तो उसमें वह सब्सिडरी जो 2 विषय होता है उसमें से वह लैंग्वेज, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी सब्सिडरी पेपर होता है उसमें लैंग्वेज आप नहीं रख सकते हैं। यानी यदि आप भाषा को ऑनर्स बनाते हैं तो सब्सिडरी में भाषा आप नहीं ले सकते हैं, किसी और सब्जेक्ट हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल, म्यूजिक जो भी होता है वो आपको रखना पड़ेगा, भाषा आप नहीं रख सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट क्या कहता है, इंटर विज्ञान वाले छात्र स्नातक कला में प्रायोगिक विषयों जैसे कि जियोग्राफी, जियोलॉजी, स्टैटिक्स इटीसी का चयन नहीं कर सकते हैं। यानी कि इंटर विज्ञान वाले जो कि आईएससी किए हैं और वह स्नातक में जाकर के आर्ट्स ले लिए, कला ले लिए हैं, तो वह प्रायोगिक विषय जैसे कि 2-3-4 का एग्जांपल दिया है, ज्योग्राफी, जियोलॉजी वगैरह का वह चयन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल वह नहीं रख सकेंगे। 6ठा नंबर पॉइंट क्या है, स्नातक कला में प्रतिष्ठा के लिए इंटर कला में उस विषय का होना अनिवार्य है। यह बड़ी बात है, सोच लीजिए। आपको हाईलाइट करके मैं बता दूं कि जो भी बच्चा स्नातक कला यानी कि इंटर में आर्ट्स रखा था और बीए में जाकर के जो ऑनर्स ले रहा है वह सब्जेक्ट उसको बिल्कुल पढ़ा होना चाहिए। यदि इंटर में बच्चा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी रखता है और यहाँ आकर के वह म्यूजिक रख लेता है तो वह नहीं चलेगा, क्योंकि
साफ साफ 6 नंबर का पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आप सब्जेक्ट ऑनर्स रखना चाहते हैं वह आपको इंटर में पढ़ा होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिए, यह सिर्फ आर्ट्स वाले के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप इंटर में साइंस रखे हैं, मैथ से आपको मैथे करना पड़ेगा, सो नहीं है। यह आर्ट्स वाले के बच्चा के लिए है, यानी कि आर्ट्स में यदि आप जो सब्जेक्ट रखे हैं, आर्ट्स से आप आर्ट्स में ही जा रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी आप, तो वह सब्जेक्ट आपको होना जरूरी है। यदि आप फैकल्टी ही चेंज करते हैं तो कहां से आप सब्जेक्ट लाएंगे मेरे भाई, तब तो मुश्किल है। चलिए यही बात है 6 नंबर में। 7 नंबर में क्या है, सब्सिडरी विषय के रूप में भी 2 भाषाएं नहीं ली जा सकती है। यानी कहने का मतलब, यदि आप सब्सिडरी रख रहे हैं तो 2 भाषा ही सिर्फ आप नहीं ले सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, यदि आप ऑनर्स ले रहे हैं हिस्ट्री को और 2 सब्सिडरी जो आपको चुनना रहता है उसमें इंग्लिश और हिंदी यदि आप चुन लेते हैं, वह भी नहीं होगा। भाषा के रूप में आप कोई एक ही विषय ले सकते हैं, एक विषय किसी अन्य विषयों को बनाना पड़ेगा आपको। यानी कि 2 का 2 आप नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं मेरे भाई? क्योंकि यदि आप हिस्ट्री को ऑनर्स बनाए हैं, एक तो भाषा विषय आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और 2 विषय जो सब्सिडरी है उसमें भी आप दोनों ले लिए भाषा ही, तो आपको भाषा 3 हो गया और ऑनर्स वहां पे, तो बिल्कुल ये ऑड लगता है, बिल्कुल गलत बात है। यानी कि भाषा एक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और सब्सिडरी में भी यदि भाषा विषय लेते हैं तो एक आप मैक्सिमम रख सकते हैं। यानी कि पार्ट जो ग्रेजुएशन का है उसमें आप 2 भाषा मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, 3 नहीं। इसीलिए 2 सब्सिडरी में से एक भाषा तो रख सकते हैं, दूसरा नहीं रख सकते। चलिए 8 नंबर, पंजीयन के लिए प्रत्येक छात्र छात्राओं का जो है माइग्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति होना आवश्यक है। कहने के बाद यहाँ पे क्या है, यदि आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको माइग्रेशन का मूल प्रति होना जरूरी है। बहुत सारा कॉलेज क्या किया कि ओरिजिनल ले लिया है, तो वहां पे उसका जेरोक्स अच्छा से करके रखे होंगे तो वो आप अपलोड करेंगे। लेकिन इस बार की बात मैं बता दूं, हमारा एक्सपीरियंस है कि लगभग कोई भी कॉलेज आपसे माइग्रेशन का डिमांड नहीं किया। पिछले वर्ष में कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज आपसे माइग्रेशन ले लिया था, घेर लिया था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार आपको जो भी कॉलेज है वो आपको माइग्रेशन आपसे डिमांड नहीं किया है, प्रोविजनल पे काम चलाया है, माइग्रेशन का जेरोक्स पे काम चलाया है। लेकिन अब भी इस प्रक्रिया के दौरान आपको माइग्रेशन का तो स्कैन कॉपी लगना ही है। इसके अलावा जब आप इसका रिसिप्ट लेकर के अपने कॉलेज में जाएंगे जमा करने के लिए, तो आपको माइग्रेशन का मूल कॉपी यानी कि मेन पेपर ओरिजिनल जिसको बोलते हैं, वह आपको वहां पे जमा करना होगा, ना कि जेरोक्स। और उसके बिना भी काम नहीं चलेगा मेरे भाई। तो आपको याद रखना है कि यदि आपके पास माइग्रेशन नहीं है, खो गया है, मिसिंग है, ये कहीं कुछ हो गया है, तो उसको अभी से सर्च करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहीं पे आपका पूरा पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिपेंड करता है। इसके अलावा आप नहीं कर पाएंगे। चलिए नंबर 9 की बात करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर जवाबदेही छात्र छात्राओं की होगी। बिल्कुल ये तो एग्रीमेंट है कि भैया कुछ भी आप गलती करते थे वो आप जानिए, हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। वैसे ये डराने की बात है। चलिए जल्दी, गलती जान के लोग तो नहीं करता है। यदि कोई कैफे वाला भैया है या कोई छात्र अपने से मोबाइल से फॉर्म भर रहा है, लैपटॉप से घर पे बैठ रहा है, तो वो कोई ट्रेंड नहीं है, बच्चा अभी ग्रेजुएशन में गया है, उसको कोई कैफे का ढंग का इन्फॉर्म ये नहीं है, और बोर्ड भी कोई ढंग का वीडियो बना के अपलोड नहीं करेगी, यहाँ ये सब आप डालवे करिए। वो तो डिजिटल युग आजकल का, यूट्यूब से लोग देख देख के बच्चा बहुत कुछ कर लेता है, तो चलिए बहुत बड़ी बात है। यदि उसमें से कोई जान के गलती करता ही नहीं है और गलती से छूट जाती है कोई गलती, तो उसके लिए वहां पे यूनिवर्सिटी में जाइए, काउंटर बना हुआ है, हेल्प डेस्क है, वहां पे आप हेल्प लीजिए, बिल्कुल इजीली आपको हेल्प मिल जाती है, डरने की बात नहीं है। तब पर भी मैं एक आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपको नहीं आती है खुद से करना फॉर्म, तो किसी न किसी आप स्पेशलिस्ट ट्रेंड जो कैफे वाले हैं उससे आप मिलिए, उनसे आप फॉर्म भरवाइए। 10-20 रुपए की चिंता ना करें। बहुत सारे लोग 10-20 रुपए के बन्योटी के चक्कर में खुद से फॉर्म बर्बाद कर लेते हैं और बाद में यूनिवर्सिटी दौड़ते हैं, 10 के चक्कर में 100 रुपया खर्चा हो जाता है उसका। चलिए 10 नंबर की हम लोग बात करें कि सभी विद्यालयों को आईटी सेल का लिंक दिया गया है। यानी कि जो भी विद्यालय, महाविद्यालय कॉलेजेस है, उसको सबका अपना अपना एक लिंक दिया गया है। उस लिंक से छात्र छात्राओं का जो भी पेपर है उसको वो लोग ओके करेंगे, माइग्रेशन सहित। इसमें आप पढ़ेंगे तो कंप्लीट यही चीज लिखा हुआ है। लंबा इसमें नोट है, इसीलिए मैं पढ़ के नहीं सुनाया, वीडियो बहुत लंबा होने वाला, आप लोग फटाफट स्किप करके भाग जाते हैं, जानकारी से अधूरे रह जाते हैं। चलिए 11 नंबर की बात करें हम लोग। पंजीयन के उपरांत पंजीकृत छात्र छात्राओं को
प्रजनन प्रमाण पत्र पंजीयन प्रणाली की छाया प्रति के साथ पंजीयन शाखा में जमा करना होगा। यानी कि इसका तो मैं पहले ही बता दिया, इसका जो जेरॉक्स कॉपी है उसके साथ में आपको पंजीयन जो शाखा में है आपको जमा करना ही होगा। यह उसके अलावा डेट है कि कब कब और कहाँ यह भेजा गया उसके बारे में है। बिल्कुल, चलिए, और इसके अलावा मैं कुछ और भी चीजों की बात हम लोग कर लेते हैं जो कि इस नोटिफिकेशन में नहीं है और आपको लगने वाला क्या है। अब आप कहेंगे भैया इसमें जो जारी ही नहीं किया गया आप कैसे कर सकते, क्योंकि देखिए हम लोग का काम यही होता है, हम लोग आपको बता देते हैं, गाइड कर लेते हैं कि क्या क्या आपको जमा करने का जरूरत पड़ेगा, क्या क्या आपको व्यवस्था करके रख लेना पड़ेगा। चलिए फटाफट चलते हैं, इसका मेन वेबसाइट जो है जहां से कि आपको इसका फॉर्म भरना है, कोई भी कैफे वाले भैया जाएंगे या फिर आपको जाना है, यह वेबसाइट मैं आपको फिर दे दिखा दूं। देखिए purnia1.youcanapply.com है ना, ये वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका हूं, यहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो ब्राउजर में यह पेज खुल जाएगा, इसी तरह का सेम टू सेम, आपको इधर उधर कहीं कुछ नहीं झांकना है, सीधे स्टूडेंट सेक्शन पे आपको जाना है। जैसे कि यहाँ पे आप जाते हैं वैसे ही आपका एक ब्राउजर खुलता है। ब्राउजर खुलने के बाद वहां पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड, देखिए यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। बहुत सारे बंदे यूजर नेम पासवर्ड पे ये न्यू रजिस्टर्ड यूजर करते कि भैया क्रिएट कर देते हैं, नया घुस जाते। नहीं, यह सब आपको बौखने की बात है, बौखना नहीं है। आपको आधार नंबर जो आपका, बिल्कुल यहाँ पे आधार नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। आधार नंबर से लॉगिन करिए। आधार नंबर से लॉगिन करने के बाद बिल्कुल आपको लॉगिन हो जाएंगे अपने प्रोफाइल में, और वहां पे आपको जो चीजें पड़ेंगी, वहां पे आपको चीजें की आवश्यकता क्या सब पड़ जाएगी मैं आपको बता दूं स्पेशली कि क्या सब पढ़ने वाली है। वहां पे आपको 10th का मार्कशीट जो कि आपको अपलोड करने पड़ेगी, डिटेल्स तो फीड करना ही है उसमें, उसके अलावा उसको स्कैन करके ढंग का स्कैन, ये नहीं कि मोबाइल से इधर उधर फोटो खींच लो भाई, टेढ़ा घोचा चला दो, काम चलने वाला काम नहीं है मेरे भैया। आपका करियर डिपेंड करता है इसके ऊपर, काम मत चलाइए, ढंग से काम करिए। 10 जो है रुपया के चक्कर में आप पूरा पेपर बर्बाद मत कर लीजिए। यानी कि चलिए फिर से मैं बता दूं, 10th का पेपर आपको स्कैन करके लगना है, 12th का पेपर आपको स्कैन करके लगना है। ओरिजिनल पेपर, आप डुप्लीकेट का काम मत चलाइए कि भैया ओरिजिनल खो गया, घर पे छूट गया, घर बाहर है, हम यहाँ पे आए तो जेरॉक्स से काम चला दो ना, वो नहीं चलने वाला मेरे भाई। 10th 12th का ओरिजिनल पेपर का स्कैन करके अपलोड, उसके अलावा जाति यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना है। जिन बंधु का कास्ट बनता है, यहाँ पे मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप जनरल हो और कास्ट डालो ही डालो, जनरल का तो कास्ट बनता ही नहीं है तो कहां से डालेंगे वो भैया। यानी कि जनरल के अलावा जो भी और कैटेगरीज है, ईडब्ल्यूएस है या BC1 BC2 SC और ST जो भी है और कैटेगरीज के भैया लोग, वह अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी डालेंगे। और यदि नहीं है कास्ट तो बड़ी मुश्किल है, कास्ट बना लो भाई, अभी भी 2-4-5 दिन है, तत्काल से फटाफट अप्लाई मार के आप बनवा लो किसी साइट से, ठीक है, तो भी दिक्कत हो जाएगी बाद में नहीं बना पाओगे तो। और ये भी बात मैं बता दूं कि बहुत लोग का दिमाग में होगा नया तो है नहीं मेरे पास 6 महीना साल भर का वैलिड वाला, वो आप 2-4-5 साल पहले का भी चला सकते हैं। ऑनलाइन वाला होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन बहुत फर्जरी होता है, ना साइन ना मुहर, हाथ से लिख के दे दो भैया हम जो है फला कैटेगरीज है, ये नहीं होना चाहिए। आपका जो डिजिटलाइज है, जो कि आपका RTPS से बना हुआ है, वह आपका यदि 5 साल पहले का भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट केयर। यानी कि आप कास्ट सर्टिफिकेट, उसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ओरिजिनल कॉपी का स्कैन कॉपी आपको चाहिए, वह तो बाद में आपको ले भी लेगी, तो आप कॉलेज के लेने से पहले उसका ढंग से 5-10 कॉपी जीरोक्स करके रख लीजिए, ताकि बाद में काम यदि आएगा आपको तो वही जीरोक्स कॉपी आपका सहारा होगा, क्योंकि ओरिजिनल तो आपसे छीन चुका होगा। चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं, फोटो और सिग्नेचर भी लगना है, फोटो और साइन की भी हम लोग बात करेंगे, फोटो और साइन भी आपको लगना है। यह तो अपलोड करने वाली डॉक्यूमेंट्स की बात हम लोग करें कि क्या सब इसमें अपलोड करनी है। इतना पेपर, 10th का 12th का मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन 12th का, और माइग्रेशन किसको बोलते हैं, बहुत लोग को विद्यार्थी को माइग्रेशन के बारे में पता ही नहीं है। आपका मार्कशीट के साथ में नीचे 2 पेपर आपको मिला होगा, एक पेपर ऊपर बड़ा वाला, उसी के नीचे आपको देखिएगा छोटा सा एक पैनल मिला होगा, वह आपका माइग्रेशन होता है, जिसको कि काट करके आपने रखा होगा या नहीं रखा होगा, अब तो काट के रखना ही पड़ेगा, काट के आपको, क्योंकि लेने वाला ही आपके कॉलेज लेने वाले हैं। तो वही नीचे वाला जो है मार्कशीट के जो पीछे वाला पन्ना है, मार्कशीट के साथ साथ जो दूसरा डॉक्यूमेंट दिया होगा, जिसमें में ऊपर में प्रोविजनल सर्टिफिकेट, नीचे में माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, तो वही नीचे वाला माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है छोटा वाला, वही आपको अपलोड करना है, वही आपको कॉलेज को ओरिजिनल के रूप में भी देना है। आपको मार्कशीट और प्रोविजनल को नहीं देना है, यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके अलावा फोटो साइन तो पढ़ना ही पड़ना है। इसके अलावा आपको आधार नंबर
इसके अलावा आपको ईमेल, मोबाइल नंबर और कंप्लीट एड्रेस और सब्जेक्ट का डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा और इसके अलावा और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। शायद मैं इस वीडियो में इतना डोज दे दिया हूँ कि आपको शायद दिक्कत नहीं होगी क्या सब कैसे करना है, नहीं करना है। डेट की मैं बात आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, जो भी इसका नोटिफिकेशन में है कि 8/7 यानी 8 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक 1 सप्ताह का टाइम दिया है। हो ना हो इसका डेट बढ़ेगा वो तो बात की बात है, उसके इंतजार में रहेंगे तो आपका छूट भी सकता है, आप वंचित रह पाएंगे। तो आप फटाफट इसी डेट के अंतर्गत, और मैं आपको रिजर्व में बता दूं कि 14-15 यानी कि लास्ट का 2 दिन वेबसाइट में पूरा रश रहेगा। शायद हो सकता है साइट खुले ना, आप पूरा एजिटेट हो पाए, पूरा परेशान हो पाए, इस कैफे उस कैफे यहाँ वहां दौड़ते रहे। उससे बढ़िया है कि 2 दिन पहले ही आप अटेंड कर लिए, खर्चा कर लीजिए भैया। 2 दिन में ब्याज भरने वाला रुपया नहीं है आपके पास, तो फटाफट उसको कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। डिटेल्स में आपको मैं लाइन समझा ही दिया हूँ। कुछ भी और दिक्कत हो कमेंट करिए, मैं फटाफट मैं आपको रिप्लाई करूंगा। दिक्कत है तो मुझे आप कॉल करिए, मैं आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया हूँ, आप उस पर सीधे कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं ओवर वॉइस, ठीक है। और यदि आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको इसका पंजीकरण ऑनलाइन करवाना है, आप दूर दराज से है, समय कोरोना का चल रहा है, समय बाढ़ का चल रहा है, आप मुझे हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे भी आप हमारे जो ट्रेंड जो है स्टूडेंट लोग, जो ट्रेंड यहाँ पर स्टाफ लोग हैं, उनसे आप करवा सकते हैं काम। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ही आप सारा डिटेल्स और पेमेंट करके आप हमसे करवा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।